गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर का 4th पार्ट डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स स्टार्ट किया था और ये बताया था कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स दो तरह के होते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमने डिटेल में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या पदवार स्थायित्व स्थिरांक का एक क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स MLN का फॉर्मेशन होना है जिसमें कि M जो मेटल है उसके साथ N नंबर ऑफ लिगेंड्स क्लब करने वाले हैं, तो अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं इसकी रिएक्शंस को लिखने के। पहला तरीका यह है कि जो मेटल है उसके पास पहले एक लिगेंड आकर के जुड़े और मध्यवर्ती संकुल Ml बन जाए। यह जो मध्यवर्ती संकुल बनेगा उस पर अब दूसरा लिगेंड आकर के जुड़े और Ml2 मध्यवर्ती संकुल बने। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक स्टेप में एक एक लिगेंड आकर के जुड़ता चला जाए और इसी तरह से इसी क्रम में Ml2 जो मध्यवर्ती संकुल बना उस पर L यानी कि एक और लिगेंड तीसरा लिगेंड आकर के जुड़ा और Ml3 बन गया और ऐसे ही आगे हम चलते चले जाएं तो MLN कॉम्प्लेक्स बनने का जो लास्ट स्टेप होगा उसमें MLN-1 मध्यवर्ती संकुल के साथ में लास्ट लिगेंड L जुड़ेगा और MLN कॉम्प्लेक्स बनेगा। हर एक पद के लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जिसे कि हमने K से रिप्रेजेंट किया और उसको हमने कहा पदवार यानी कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उनके वैल्यूज हमने यहाँ कैलकुलेट की हैं। तो प्रथम पद के लिए K1 की वैल्यू है Ml की कंसंट्रेशन जो मध्यवर्ती संकुल है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी तरह K2 की वैल्यू यानी कि जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट द्वितीय पद के लिए है उसकी वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। K3 कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L एंड Kn concentration of MLN divided by concentration of MLN-1 into concentration of L। तो इस तरह से हमने K1, K2, K3 अप टू Kn जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं ये पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए और साथ ही आपको ये भी बताया कि K1 की वैल्यू हमेशा K2 से अधिक, K2 की वैल्यू K3 से अधिक एंड सो ऑन, और इसका रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि समग्र निर्माण स्थिरांक जिसे हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है। मध्यवर्ती संकुल जो हमारे स्टेप वाइज जो प्रोसेस है उसमें बनते चले गए उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में। इसलिए अगर मेटल के साथ n नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़ करके MLN कॉम्प्लेक्स बनना है तो ये जरूरी नहीं है कि एक एक स्टेप में हम एक एक लिगेंड जोड़ते चले जाएं। हम इस रिएक्शन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सपोज कॉम्प्लेक्स इज Ml, तो इसका मतलब है कि मेटल के साथ जो लिगेंड है वो सीधे जुड़े और Ml बन जाए। इसी तरह अगर हमारा लिगेंड 2 है और हमें Ml2 कॉम्प्लेक्स बनाना है तब उस स्थिति में मेटल के साथ 2 लिगेंड्स जुड़ेंगे और Ml2 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी क्रम में अगर Ml3 कॉम्प्लेक्स बनना है तो मेटल के साथ में 3 लिगेंड्स जुड़ेंगे और Ml3 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़ने वाले हैं वो सीधे एक ही पद में जुड़ जाएं और कॉम्प्लेक्स बन जाए। अब हर एक रिएक्शन के लिए हमने जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखा है उसे हमने नाम दिया समग्र निर्माण स्थिरांक बीटा का, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहां आप देखिए बीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। M plus L gives ML, यानी कि ML
जो संकुल बना उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। बीटा 2 के केस में जो रिएक्शन होगी वो होगी मेटल प्लस 2 लिगेंड सीधे इससे जुड़ रहे हैं, Ml2 कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तब बीटा 2 होगा Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड L होल टू द पावर 2, क्योंकि यहां पर 2 लिगेंड्स हैं। इसी तरह से बीटा 3 की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ Ml3, क्योंकि तीनों लिगेंड्स एक साथ मेटल के साथ जुड़े और सीधे ही एक ही पद में Ml3 बन गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M यानी इस मेटल की कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड L होल टू द पावर 3। और इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएं, हमारा अगर कॉम्प्लेक्स MlN है यानी कि मेटल के साथ n नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़ने वाले हैं और MlN कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब बीटा n की वैल्यू आएगी MlN की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L होल टू द पावर n। तो ये बीटा 1 से बीटा n तक की कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। अब हमें ये देखना है कि जो हमने पिछले लेक्चर में और डिटेल में पढ़ा था स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K, और अभी हमने उसका ब्रीफ रिवीजन किया, उसमें और बीटा यानी कि समग्र निर्माण स्थिरांक में क्या संबंध है। तो यहां हम देखते हैं कि जब हम स्टेप वाइज कांस्टेंट की बात करते हैं K1, तो K1 के लिए भी पद यही रहेगा, क्योंकि मेटल के साथ एक ही लिगेंड जुड़ना है और Ml बनना है, तो K1 की वैल्यू बीटा 1 के वैल्यू के बराबर आएगी। अब हम देखते हैं कि K1 इंटू K2 क्या है। K1 इंटू K2 में आप देखिए, पहले K1 की वैल्यू रखिए। K1 की वैल्यू होगी केवल प्रथम पद की, जिसमें कि M और L मिलकर के Ml बनाते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L इंटू K2। K2 में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स Ml बन चुका है मध्यवर्ती संकुल, उसमें एक और लिगेंड आकर के जुड़ा, मध्यवर्ती संकुल में एक और लिगेंड जुड़ा और Ml2 बन गया। तो सेकेंड स्टेप के लिए K2 की वैल्यू आएगी Ml2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L, और ये किसके बराबर होगी, ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो रिजल्टेंट रहेगा Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L होल टू पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, आप देखते हैं ये बीटा 2 के बराबर है, यानी कि K1 इंटू K2 बीटा 2 के बराबर है। इसी तरह हम देखते हैं कि K1 इंटू K2 इंटू K3 की वैल्यू क्या होगी। K1 इज इक्वल टू Ml अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। इसी तरह से यहां हमने K2 की वैल्यू पुट की और K3 की वैल्यू पुट की। K1, K2 और K3 की वैल्यूज पुट करने के बाद यहां हम देख रहे हैं कि इस Ml से ये Ml की कंसंट्रेशन कैंसिल हो रही है, Ml2 की कंसंट्रेशन से Ml3 की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है Ml3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L होल टू द पावर 3, और ये जो वैल्यू है आप यहां से देखिए ये बीटा 3 के बराबर है। इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप यहां देखते हैं कि यदि हमें K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, K1 इज Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू L। इसी तरह आप K2 की वैल्यू रखिए, K3 की वैल्यू रखिए, कहां तक करेंगे हम, Kn तक, और इसमें जो भी कंसंट्रेशंस कैंसिल हो जाएंगी, तब रिजल्टेंट क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ MlN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L होल टू द पावर n, और आप ये देखते हैं कि ये वैल्यू बीटा n के बराबर आएगी। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन से हम ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn ये बीटा n के बराबर होगा। और हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू ज्यादा है, उस स्थिति में बीटा की वैल्यू यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और
इसी के साथ साथ टीएस से हमारा मतलब है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या ऊष्मागतिक स्थायित्व भी अधिक होगा। अब ये इक्वेशन जो हमने डिराइव की, इसका हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। इसका लॉग लेने पर क्या आएगा, लॉग बीटा एन इज इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग Kn। अब माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, माइनस लॉग बीटा एन इज इक्वल टू माइनस लॉग K1 माइनस लॉग K2 माइनस लॉग K3 माइनस लॉग Kn। अब जैसा कि आपको पता है कि pH क्या होता है, pH इज माइनस लॉग H-, यानी कि माइनस लॉग H- को हम pH लिख सकते हैं। उसी तरह से माइनस लॉग बीटा एन को हम क्या लिख देंगे, P बीटा एन। इसी तरह से माइनस लॉग K1 को हम लिखेंगे PK1, दिस इज PK2 एंड दिस इज PK3। माइनस लॉग Kn इज PKn। तो ये हमारा एक रिलेशन डिराइव हो गया। साथ ही जैसे आपको ये मालूम है कि अगर H- की कंसंट्रेशन कम होती है तो माइनस लॉग H- में अगर H- की कंसंट्रेशन कम है तो pH अधिक होगी। ये फैक्ट हम यहां भी अप्लाई करते हैं कि अगर P बीटा की वैल्यू कम है तब बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरह अगर pK की वैल्यू कम है तो K की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इन सारा जो डेरिवेशन और डिस्क्रिप्शन हमने किया, इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है जो कि कॉपर +2 और 4 लिगेंड्स NH3 के उनके मिलने से बना है, यानी कि ये कॉपर +2 का टेट्रा अमीन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके लिए निश्चित रूप से 4 पद होंगे क्योंकि 4 लिगेंड्स हैं, और चारों पदों के लिए जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है उसकी लॉग वैल्यूज हमको दी गई हैं। तो लॉग K1 4.3 है, लॉग K2 3.6 है, लॉग K3 3.1 है और लॉग K4 2.9 है। अब प्रश्न ये है कि इसके लिए हमें लॉग बीटा एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको मालूम है कि लॉग बीटा एन इज इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4, जो कि हम यहाँ पहले ही डिराइव कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, 4.3 प्लस 3.6 प्लस 3.1 प्लस 2.9 और आंसर आपका आएगा 13.9। तो इसी के साथ स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम